Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. A wooden ball of density capital D is immersed in water of density small d to a depth h by 2 below the surface of water and then released. To what height will the ball jump out of water? इस प्रश्न को हल करने के लिए हम कुछ कंसेप्ट का यूज करेंगे जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और इक्वेशन ऑफ मोशन, इन तीनों चीज का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा है पहले अच्छी तरह समझ लेते हैं। हमें एक कंटेनर दिया है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसकी डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दे रखी है स्मॉल डी। ओके, और साथ ही जो वुडन ब्लॉक बॉल है उसकी डेंसिटी ऑफ वुडन बॉल कैपिटल टी दे रखी है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कहा है आगे? आगे इसको कहा है कि इस बॉल को पानी के अंदर प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे। तो अब चूंकि डेंसिटी, लकड़ी की डेंसिटी, वुडन की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए ये ऊपर आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। ठीक है ना। अपथ्रस्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? एनी ऑब्जेक्ट fully or partially immersed in the liquid, its weight get reduced by the weight of liquid displaced by it। मतलब इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना पानी हटाया उतना वेट इसका कम हो जाता है। तो जितना भी वेट कम होगा और वो ऊपर आ जाएगा। न केवल ऊपर आएगा, सरफेस पर आएगा, बल्कि इतनी एनर्जी आ जाएगी कि यहां से वो उछल करके ऊपर तक जाएगी। सर्टन हाइट, मतलब मान ले कैपिटल एच, तो यहां तक जाएगी और हमें ये मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है। तो ये हाइट हमें दे रखी है h बाय 2। h बाय 2 किसी किसी क्वेश्चन में h लिखा हुआ है, यहां पर इस क्वेश्चन में h बाय 2 लिखा हुआ है, इसलिए हम h बाय 2 लेके चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम कि ये जो ऊपर जाने में जो वर्क लगा है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि हमारी जितनी भी एनर्जी होती है वो एनर्जी काय में खर्च होती है? किसी न किसी काम में। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भोजन किया और वो भोजन कहाँ गया? मैंने काम में ले लिया, मैंने उसका यूज क्या में किया? एनर्जी में यूज किया। ठीक है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जो वर्क है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यह डिस्प्लेसमेंट जो है वो h बाय 2 है। और एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि बॉडी छूट करके ऊपर तक जा रही है। अब हमारा जो वर्क है ये अपथ्रस्ट फोर्स के फॉर्म में है। तो अपथ्रस्ट फोर्स मतलब वेट, नीचे से वेट जो डिस्प्लेस हो रहा है वो होगा यहाँ पर। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? सेफ के लिए देखिए जरा ध्यान से, अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है वो इसका वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम जरूर बॉल का है लेकिन इतना पानी इसने हटाया, तो वो वॉल्यूम है v। और डेंसिटी ऑफ वाटर ये स्मॉल d और ये g। तो ये इसमें से बॉल का जो वेट है वो माइनस होगा, मतलब उसका भी वॉल्यूम उतना ही है, और डेंसिटी उसकी कैपिटल डी है, और ये g और ये h बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2। अब यहां मास, बॉल का एक्चुअल मास, क्योंकि ये एनर्जी मिलेगी और ऊपर जाएगी। ठीक है ना। तो एनर्जी तो अपने को एक्चुअल मास लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर अक्सर गलतियां हो जाती कि एक्चुअल मास क्यों? क्योंकि पानी के अंदर है, यहां से यहां तक जाएगा, फिर लेकिन पानी से ऊपर तक जाएगा ना, तो एनर्जी तो उसको यहाँ की मिलेगी ना। तो अपने को वो एनर्जी चाहिए जो सरफेस पर आने के बाद चाहिए, तो उसका एक्चुअल मास लेना पड़ेगा। तो वो एक्चुअल मास के लिए वॉल्यूम और डेंसिटी, ये मास लिया हमने। ठीक है, यहाँ वेट नहीं है इसलिए जी नहीं आएगा, और ये भी स्क्वायर। यहां तक बात हो गई।
चलिए अब इसमें क्या क्या कॉमन आता है, v और g कॉमन आ रहा है, तो v और g बाहर निकाल लेते हैं, स्मॉल d और कैपिटल D, h बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और ये d नीचे आ जाएगा और ये v स्क्वायर, ये v से, और एक मिनट पहले इसको हम लिख लेते हैं, और v d और v से v कैंसल आउट करके फिर d को लिखते हैं अपन, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कोई फर्क नहीं, चलिए ये v स्क्वायर या फिर इसको v स्क्वायर इक्वल टू v इक्वल टू रूट g स्मॉल d माइनस कैपिटल D अपॉन कैपिटल D इंटू h। चलो तो ये वेलोसिटी यहां तक जाने में लगी। अब ध्यान रखिए, अब सेकंड पार्ट चालू होता है। सेकंड पार्ट कैसे? क्योंकि वो यहां तक कम्स अप टू द सरफेस, सरफेस पर आ गई, अब सरफेस से ऊपर तक जाएगी। तो ये सेकंड केस के लिए ये जो आपकी वेलोसिटी है वहां पर इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। चलिए तो हम पहले इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी ले रहे हैं? थर्ड इक्वेशन ना, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही होती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यही इक्वेशन अपने को लगाना है, यहाँ पर ये 2 लेंगे और हमारा एक्सेलरेशन ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, इसलिए माइनस जी का यूज करेंगे और एस की जगह हम कैपिटल एच मान लेते हैं जो मैक्सिमम हाइट पर जाकर के रुक जाती है, तो यहाँ एस की जगह एच आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी चूंकि अपनी बात हो चुकी है, क्योंकि फाइनल कंडीशन मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी 0 होती है, और ये जो हमने वेलोसिटी निकाली है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, रूट जी इंटू ब्रेकेट स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी एच बाय कैपिटल डी, और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट गया, माइनस से ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2gh इज इक्वल टू g स्मॉल d माइनस कैपिटल D h बाय d, तो यहाँ से g भी कैंसिल होगा, तो h इज इक्वल टू स्मॉल d माइनस कैपिटल D इंटू ब्रेकेट h d, और ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो इसको सेपरेट लिख दो, सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि एलसीएम के फॉर्म में, स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, और ये d अपॉन d मतलब -1 और h बाय 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। ध्यान रखिए यहाँ पर जो हाइट है h बाय 2 हमने क्वेश्चन में दे रखी है। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू। Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.